नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रैपिड रिवीजन कोर्स की हमने शुरुआत कर रखी थी और अब तक जो पढ़ा था वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। उसके बाद बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, देन साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हमने यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया था। और जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में बता रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे। 13 दिसंबर 1946 में पहली बार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया था और यही था जो प्रियम्बल, जिसको आज हम प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। और इस प्रियम्बल में हमने बहुत सारी चीजें देखनी है आज। जो इंडिया का नेचर है वो कैसा है और इंडिया की जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है और कब ये एक्सेप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 वहां पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो मान लिया गया कि हां ये इंडिया का जो प्रियम्बल होगा। अब हम देखेंगे कि जो इंडिया का जो नेचर है वो क्या है, लेकिन उससे पहले ये वर्ड लिखे हुए हैं प्रियम्बल के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पावर को बताता है। मतलब इंडिया की पावर किसके पास है? जो भारत का नागरिक है उसके पास इंडिया की पावर है, सरकार बदलने की क्षमता रखता है पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेचर कैसा? इंडिया का नेचर है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? जब इसका मतलब हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सोवरन की। मतलब भारत अपना कानून खुद बनाएगा और जो कानून भारत के द्वारा बनाया जाएगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। मतलब जब आर्टिकल 370 हमने पास किया और उसके क्या प्रोज थे, क्या कौन से, वो हम खुद जिम्मेदार हैं। वहीं अगर यूएस कहता है कि आप आर्टिकल 370 को हटा दीजिए, वो हमारी मर्जी है, हम उसे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, उसको कोई अधिकार नहीं। ये होता है सोवरन। उसके बाद होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सरकार के पास सारी की सारी पावर, जो भूखमरी है, जो गरीबी है, उसको खत्म करने की जो पावर है वो सरकार के पास है। ये होता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट भी कई प्रकार के होते हैं, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक। इंडिया जो फॉलो करता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फॉलो करता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। अब ये धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते। अगर हम किसी को प्रमोट करते हैं तो सभी धर्मों को प्रमोट करेंगे, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जिसको हम पॉजिटिव साइड ऑफ सेकुलर भी बोलते हैं। इंडिया जो फॉलो करता है। लेकिन वही जो सेकुलर वर्ड है और वेस्टर्न जो देश है, मतलब जो यूरोप के जो देश है, वो नेगेटिव सेकुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां धर्म का और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया में ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। ये है रिलीजन और ये है इंडिया, यानी गवर्नमेंट। अब यहां ये जो पार्ट है कॉमन है, यानी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जो इंडिया है वो धर्म के लिए भी काम करती है, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव साइड ऑफ सेकुलर बोला गया है। अब आ गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र क्या है? जो भी पावर है वो प्रजा के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हम बताएंगे आपको। जो इलेक्शन है उस समय प्रजा के पास पावर है, उस पब्लिक के पास पावर है
कि वो किसको भी वोट देकर वहां से अपना एमपी एमएलए चुन सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है, जिसकी वजह से जो इंडिया का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द स्टेट का मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और वो इलेक्टेड है। वो किसी राजा के बेटे नहीं है जो आकर बैठ गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए। वो एक इलेक्शन प्रोसेस के तहत वहां आकर बैठे हैं। जैसे रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जो शिफ्ट आया है द्रौपदी मुर्मू के, वो इलेक्शन के तौर पर आया है। इसे कहते हैं रिपब्लिक, जहां इलेक्शन बीच में आ जाए। किसका? जो हेड ऑफ द स्टेट है। अब ये तो था इंडिया का नेचर, और इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है जो संविधान को लेकर है। उसमें सबसे पहला नाम आता है जस्टिस। और जस्टिस भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है वो आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी के अंदर, जो पार्ट नंबर 4 है वहां आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। इसमें आपको वो सारे आइडियाज मिलेंगे। सोशल का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी है उसको भी तो बराबर करना है, जिसके लिए हमने रिजर्वेशन शुरू कर रखी है। और इकोनॉमिक क्या है? मान लीजिए 2 पार्टी, एक के पास पैसा बहुत ज्यादा है और एक पार्टी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, यानी ये तो है बीपीएल और ये है रिच पर्सन। अब सरकार क्या करती है? यहां आपको सोशलिस्ट आइडिया भी समझ में आएगा और जस्टिस का जो आइडिया है वो भी समझ में आएगा। अब सरकार क्या करती है? इस रिच आदमी से टैक्स लेती है, और ये टैक्स का पैसा यहां सब्सिडी के तौर पर बांट देती है। इसको बोला जाता है जस्टिस, और दूसरी भाषा में बोला जाए तो सोशलिस्ट। यानी सरकार हर जगह बंटवारा करती है ताकि सभी को जीवन जीने में कोई दिक्कत ना हो। देन लास्ट है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? यह आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट, पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल 12 से 35। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकली तरीके से आपको आजादी है, सभी लोग बराबर हैं। वहां आपको आर्टिकल जो 14 है, 15 है, 19 है और आर्टिकल 21 ये आपको देखने को मिलता है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वहां आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की डायरेक्ट पावर है। अगर आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अगर उसको कहीं इफेक्ट होता है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो जस्टिस है, वो हमने जो आइडिया जस्टिस का वो कहां से लिया? वो लिया था रशियन रिवॉल्यूशन से। द नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। किस तरीके की आजादी? अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की आजादी, अपने बिलीफ सिस्टम को, कोई भी धर्म फॉलो करने की आजादी। ये जो लिबर्टी है ये आपको कहां देखने को मिलती है? जब फंडामेंटल राइट में आप आर्टिकल 25 से 28 को पढ़ोगे तो वहां आपको लिबर्टी दिखेगी, अपने थॉट्स की दिखेगी। और वही लिबर्टी आपको जो आर्टिकल 19 है और 21 है यहां भी देखने को मिलती है। जो आर्टिकल 19 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है, जो आर्टिकल 19 वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। उसके बाद राइट टू मूवमेंट, राइट टू लाइफ, ये जितने भी आर्टिकल ये लिबर्टी के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट है वो है इक्वलिटी, सभी लोग बराबर होंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंदर देखने को मिलता है। सभी लोग बराबर हैं एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस को छोड़कर। उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, गवर्नर आते हैं, एमपी एमएलए आते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वहां इक्वालिटी
बराबर नहीं रहती है, एक्सेप्शंस केस है, अदरवाइज आपको जो इक्वालिटी है वो बराबर मिलेगी। अब इक्वालिटी जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो इंडिया जो फॉलो करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजरों में सभी लोग बराबर है। और इक्वालिटी में आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। जो 5 टाइप की डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हो सकती है उसको रोकने का पूरा जो काम है वो आर्टिकल 15 का काम है। जो आर्टिकल 16 है वो आर्टिकल 15 का ही सब पार्ट लगा लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 16 हमें वहां पब्लिक जॉब में रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाता है, जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन होने से बचाता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेटर्निटी। जो फ्रेटर्निटी है वो ब्रदरहुड का पार्ट है, हमारी इंटीग्रिटी का पार्ट है। ये हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको एक बनाने में जो काम आता है वो है फ्रेटर्निटी। अब जो क्वेश्चन है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों वर्ड है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। ये जितने भी जो पार्ट्स हैं, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, इनके बाद कहा जाता है इंडिया का होरोस्कोप, आइडेंटिटी कार्ड, इसलिए बोला जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बिल्कुल है। जब बरूबरी केस आया था तो वहां प्रेम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो था उसको मना कर दिया था कि जो प्रेम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। वहीं जब केशवानंदी भारती केस आया 1973 में, तो वहां प्रेम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बता दिया गया और कहा कि ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और आप इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। आप ओवरऑल चेंज कर सकते हो लेकिन जो इसका बेसिक जो कोर एरिया है उसको चेंज नहीं कर सकते। वहीं 1995 में LIC केस आया और LIC केस में प्रेम्बल को इंटीग्रल पार्ट बता दिया, मतलब कि सबसे पहले प्रेम्बल है और उसके बाद संविधान है। और इतना सब चेंज हुआ और प्रेम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है, वो 1976 के अंदर हुई थी जब 42 अमेंडमेंट हुई। तो वहां 3 वर्ड को ऐड किया गया था। सबसे पहला वर्ड था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड करके आज का जो संविधान हमारे पास दिखाई दे रहा है वो बन गया था। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे पार्ट 1 की। आर्टिकल 1 से शुरुआत करते हैं और कैसे जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। रिक्वेस्ट है आरडोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।